Thank you, Ashok ji, for giving me the opportunity to speak on MSME and its scheme. सर, अभी तक हम लोग ने ज्वेलरी बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, उसका पोटेंशियल को डिस्कस किया, ज्वेलरी क्या है। अब हम लोग इससे हट के चल रहे हैं। यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हेलो, हाँ, यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, ठीक है, तो आप उसका भी एक बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। ज्वेलरी बिजनेस का जो इकोसिस्टम है वो 3 पार्ट में है। सपोज रिटेलर है, शोरूम है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, एक है शोरूम है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है आर्टिसन जो दूसरे के बिहाफ में ज्वेलरी बनाता है और मैन्युफैक्चर उसको देता शोरूम को, ठीक है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, वो तीनों को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल इंसेंटिव, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फ्लो, ठीक है। तीनों उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। पहला आते हैं रिटेलर या शोरूम, जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिठा सकता है। और एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, डेट इज कॉल्ड द बांग्लाश्री स्कीम, फॉर बांग्लाश्री इंसेंटिव स्कीम। उस स्कीम के हिसाब से वो बेनिफिट अवेल कर सकता है। जो मैन्युफैक्चरर है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो फर्दर एक्सपेंड करना चाहे तो वो अगेन बांग्लाश्री में इंसेंटिव ले सकता है, ठीक है। एक हमने देखा आर्टिसन जो काम कर रहे वो ट्रेडिशनल तरीके से, उसमें हेल्थ हैजार्ड्स भी है, वो प्रॉब्लम भी है, वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकता। रीजन एक्सपेंड करने के पास उसके पास कैपेक्स नहीं है, बट स्किल है, बिजनेस मॉडल है, बट कैपेक्स नहीं है, बैंक फाइनेंस नहीं है, तो वो भी एक स्कीम है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना, ठीक है। उस स्कीम के तहत वो अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंस करा सकता है। उस स्कीम के अंतर्गत वो इंसेंटिव ले सकता है, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बांग्लाश्री, ठीक है। उससे पहले आते हैं एमएसएमई, जो आज के दिन बहुत पॉपुलर है। एमएसएमई में 3 इंटरप्राइज है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। माइक्रो का मतलब हुआ का आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ रुपया है, टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपया। स्मॉल का मतलब हुआ आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ रुपया है और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। मीडियम का मतलब हुआ आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 50 करोड़ है, टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है। दिस इज कॉल्ड द एमएसएमई, ठीक है। अब एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, नहीं है, वो मैं विश्व को थोड़ी देर बाद बोलूँगा। ही विल एक्सप्लेन कि क्या पेपर चाहिए, क्या गवर्नमेंट फीस है, कितना हैसल फ्री है। इट्स ए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, इज ए पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब अपने आते हैं बांग्लाश्री। अंकुर हाटी जो पार्क आता है वो एक जोन बी में आता है। बांग्लाश्री में क्या पूरा वेस्ट बंगाल कवर्ड है, पूरे वेस्ट बंगाल को 5 जोन में डिवाइड किया, A B C D E, ठीक है। उसका इंटेंशन ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कम डेवलप्ड है उसमें फिनेंशियल इंसेंटिव बेसी मिले, ठीक है। तो अंकुर हाटी जो पार्क है वो जोन बी में आता है। जोन बी के हिसाब से जो मेजर सब्सिडी है, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी है, पावर सब्सिडी है, SGST का बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बेनिफिट है। कैपिटल सब्सिडी नहीं है, बट उसमें एक एक्सेप्शन है। यदि आपकी इंटरप्राइज 100% ओन बाय द वोमेन इंटरप्राइज हो या SC/ST हो या माइनॉरिटी हो, तब उसमें कैपिटल सब्सिडी भी है। पहला आते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब आपने एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक से लोन लिया, टर्म लोन की फंडिंग ली। उस लोन का ऑब्जेक्टिव है कि आप उससे फैक्ट्री सेट बना रहे हैं या रेडी स्पेस ले रहे हैं, प्लस प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं। वो पूरा का पूरा टर्म लोन जो है, पूरा का पूरा टर्म लोन इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। मतलब आप जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसका इस स्कीम के तहत वो रिइंबर्समेंट होगा, ठीक है। रिइंबर्समेंट का जो पीरियड है, सपोज आपकी यूनिट माइक्रो हो या स्मॉल हो तो उसका 55% है। सपोज आपका 1 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट आउट हुआ है तो आपको इस स्कीम के हिसाब से 55 लाख का रिइंबर्समेंट हो जाएगा। यदि आपकी यूनिट मीडियम इंटरप्राइज है तो 25% है, मतलब 25% का रिइंबर्समेंट हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो आप 5 साल के लिए है, तो इसका मतलब क्या, आपने यूनिट लगा ली, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आपको सब्सिडाइज कर रही है, आपका इंटरेस्ट सब्सिडाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो स्टार्ट होती है, आपने जिस दिन पहला टर्म लोन का जो डिसबर्समेंट किया वहाँ से 5 साल तक इंटरेस्ट सब्सिडी चलेगा। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्सिडी है कि SGST का बेनिफिट, ठीक है। अब हमने यूनिट चालू कर दिया, हमने प्रोडक्शन चालू कर दिया, उस पर हम GST का बिल काटते हैं। उसमें 2 कंपोनेंट है, सपोज SGST या IGST है। तो हमने जो SGST पेमेंट किया उसका भी रिइंबर्समेंट है, वो 30% ऑफ द सेल्स, आपने जो सेल किया हर साल में उसमें SGST पेमेंट किया, उसका 30% रिइंबर्समेंट होगा। पेमेंट का मतलब हुआ आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट क्रेडिट, आप जो गवर्नमेंट को जो नेट पेमेंट करते हैं उसका 30% रिइंबर्समेंट है SGST का। ये 8 साल तक मिलेगा। और इसका एक मैक्सिमम केप है, मैक्सिमम केप है कि आपका इन्वेस्टमेंट इन जो प्लांट एंड मशीनरी में क्या, उसका 75%। सपोज आपने प्रोजेक्ट में प्लांट एंड मशीनरी में 2 करोड़ रुपया लगाया, ठीक है, उसका 75% मतलब 1.5 करोड़ रुपया तक यू कैन गेट द रिइंबर्समेंट, ठीक है। एक इंटरेस्ट सब्सिडी 5 साल के लिए, SGST का बेनिफिट है।
थर्ड इम्पोर्टेंट सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेपर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसमें गवर्नमेंट ड्यूटी 15% है, तो उस 15% का भी रिम्बर्समेंट है। ठीक है, यदि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज हो तो 50% जो ड्यूटी है उसका 50% रिम्बर्समेंट हो जाएगा। ये रिम्बर्समेंट 5 साल के लिए, जिस दिन आपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया वहाँ से 5 साल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मीडियम इंटरप्राइज हो तो 100% फॉर 5 ईयर्स है। पहला हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। दूसरा है पावर सब्सिडी, जो हम लोग एनर्जी बिल पेमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, पर यूनिट के पीछे 1 रुपये का कंज्यूमशन है, तो आपका जो पावर बिल है वो भी सब्सिडाइज हो जा रहा है। ठीक है, जेम ज्वेलरी में सपोज हमारे पास वो लेबर इंटेंसिव यूनिट है, लेबर लग रहे हैं। ठीक है, तो लेबर का जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं पीएफ और ईएसआई, उसका भी रिम्बर्समेंट हो जाता है। ठीक है, उसका रिम्बर्समेंट क्या है, आपको 100% फर्स्ट ईयर और फॉर नेक्स्ट 4 ईयर 75%। बस उसमें एक कंडीशन है, कंप्लाई करना पड़ेगा। आप जो एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे एटलीस्ट 50% जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट बैंक में उनमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके थ्रू नहीं, उसमें खाली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। यदि ये कंप्लाई होता है तो यू कैन गेट द 50% रिम्बर्समेंट। तो गवर्नमेंट आपको एक तो प्रोजेक्ट लगाने के लिए कैपिटल सब्सिडी दे रही है, फिर प्रोजेक्ट चलाने के लिए आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, प्रोजेक्ट चलाने के लिए एसजीएसटी का रिम्बर्समेंट है, उसके लिए आपको पीएफईएसआई का रिम्बर्समेंट है। ठीक है, तो मैं सर को एक्सप्लेन बोलूँगा कि सर आप उसको एक्सप्लेन करिए इसका प्रोसेस कैसे होता है, क्लेम कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इनका नाम है ये सुब्रतो सर है, या हावड़ा डीआईसी से है, आईडीओ साहब है, इन्होंने वो बांग्लाश्री का प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हैं, तो ये अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थैंक यू मिस्टर बड़ूका। जो वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम जिसके बारे में आप बता रहे थे अभी, दिस इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम, commonly called as Banglasri, and this scheme, duration of this scheme is from 1st April 2020 to 31st March 2025. This is the 5-year duration. If your unit, this is applicable for manufacturing units only. Those units which are only in manufacturing sector, they are eligible. And if your unit commercial date of commercial production is between इन 5 years का अंदर होता है तो आप एलिजिबल हो सकता है, और 1 साल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। 1 साल के मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, उसी से 1 साल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करेगा, एक पोर्टल है www.wbmsme.gov.in, दिस इज द गवर्नमेंट पोर्टल। इस पोर्टल में आपको एप्लीकेशन करना है। तो जो एप्लीकेशन आप जब करेंगे वो फॉर्म ए होता है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी होता है। तो फॉर्म ए इज द फॉर्म फॉर एप्लीकेशन। फॉर्म ए जो अप्लाई करेगा उसको जो पेज आएगा पोर्टल में, वो पेज आपको फिलअप करेगा, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, वो हम बता रहे हैं। उसको पहले और एक बात हम बता रहे हैं, हावड़ा इज अ जोन बी एरिया, हावड़ा रूरल एरिया इज जोन बी, एंड हावड़ा म्यूनिसिपल एरिया इज जोन ए एरिया। म्यूनिसिपल, हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज उलुबेरिया एंड बाली म्यूनिसिपैलिटीज, 2 municipalities they are in Howrah district. So these are in zone A area, and zone area is also applicable for getting incentive under Banglasri. Again, first of all, to avail the incentive, you have to get the project. Before the implementation of the scheme, you have to get approved project report, what is called DPR, approved project report. And that approved project report should be approved or vetted by DIC, District Industry Center, Government of West Bengal, or MSME DOI, Government of India, or any financial institution like bank, scheduled commercial bank. This should be vetted first before implementation. And you have to obtain Uddam registration certificate. Uddam registration certificate. These two are very, very basic needs to get eligible. Again, the documents required.
process of application and documentation to avail incentives under Bangla Shri. A micro, small or medium enterprise claiming to be eligible for incentive under Bangla Shri for MSMEs shall duly apply through online portal in prescribed format to the General Manager, DIC Howrah, in Form A. The following documents must be submitted with hard copy of application to the DIC as follows: copies regarding SGST registration certificate, SGST payment certificate, copies of agreement with Electricity Distribution Authority, first electric bill, copy of registration certificate, copy of caste certificate, SGST certificate. In case of if any unit is wholly owned by minority community or women, then that unit is eligible to obtain capital investment subsidy. That is a subsidy on investment in plant and machinery. Only this is a special category, they are only eligible. Special category means 100% wholly owned by women. Now, all the directors are women, or all the directors are SC or ST or minority community. In Howrah, we are already, I have already sanctioned 2 such cases, and that minority is, one was SC only, or one was minority join. That's join, that's the minority community. But there is a criteria, 100% owned should be by the minority. And then 15% capital investment subsidy is available, only for the special category only. Now, the documents, other documents, copy of other statutory licenses like trade license, FSI certificate, boiler fitness certificate, factory registration, fire license, all these licenses are required. And copy of memorandum of association articles in case of private limited or limited company, or for partnership company, partnership deed, statement of name and address of directors, copy of audited balance sheet for last 2 years, existing manufacturing activities in West Bengal, stating items, annual approved capacity, annual production during last 3 years, copy of land deed wherever applicable, and in case of rented premises, lease deed, copy of rent agreement and receipt lease agreement. And if you take lease deed, if you take rent, then that lease deed should be registered and for at least 10 years. The duration of lease should be at least 10 years, and that should be registered also. Copy of valid consent operator certificate from WBPCB, West Bengal Pollution Control Board. Copy of trade registration, copies of other statutory licenses. These are the documents, general documents required. And beside that, other documents required for interest subsidy. When you are claiming the interest subsidy, there is an annexure. We call this annexure 2. There is a prescribed format. And you have to get a certificate from the financing bank as per annexure 2 to avail interest subsidy, where the format will say, the bank will say that this company has a loan, amount of loan, interest, this much of interest, and during this financial year, the unit has repaid this amount of interest, and without any defaulting, no defaulter, only the regular payment, satisfactory payment. To those who have made satisfactory payment, they are only eligible. And again, for power subsidy, copy of documents regarding supply of electricity to the unit. आप जो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक एग्रीमेंट होता है WBACB से साथ WBACDCL, यहाँ पर बोलता है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट का कॉपी, और जो इलेक्ट्रिक बिल्स जो होता है, this power subsidy you are eligible to get for 5 years, and for 5 years will be counting from the date of commencement of production, from the date of commencement of commercial production. Commercial production means there is a 2 kinds of production. One is trial production and another is commercial production. Commercial production का बाद ही क्या होता है, अब सेल होता है.
तो सेल बिल जो फर्स्ट सेल बिल जो होता है उसके साथ रिलेटेड है कमर्शियल प्रोडक्शन. तो फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन we will from the government officials, when we will inspect your factory, we will determine what is the actual date of commercial production, and from the date of once it is actually determined after inspection, we will issue, we mean that government of West Bengal DIC will issue a form B. So you are applying in form A, and after applying form A, we will cause an inspection in your factory and go through all the documents submitted, verifying the documents, and after all our process, DIC will issue, General Manager DIC will issue one form B called eligibility certificate. That is meant you are eligible to get subsidy on these items. Whatever items you have applied for, it may be interest subsidy, power subsidy, electricity duty, stamp duty and registration fees on land. If you purchase land, and you will get subsidy 50%, stamp duty और registration fees जो आप दे रहे हैं उसका 50% reimburse हो जाएगा. And land conversion is must. Conversion का मतलब वो कारखाना होने चाहिए, industrial conversion should be from BLRO office or land department, the land should be converted land only. Bangladeshi can speak the artisans. Artisans are generally not good, they are the investor in low amount, up to 50 lakhs is PMEGP is there for 50 lakhs, or otherwise, if it is not 50 lakhs, if an artisan comes and apply for Bangladeshi, it may be 50 lakhs, it come under PMEGP, all come under Bangladeshi also. The same procedure will apply. जो प्रोसीडियर हम बता रहे थे, सेम प्रोसीडियर अप्लाई. एंड generally we have seen that the artisans, it is easy to get subsidy under PMEGP scheme, because the PMEGP there is a 25% subsidy, flat subsidy 25%, and for special category 35% subsidy, for SC, ST, women flat subsidy, but 25% on general category. It is easier to get up to 50 lakhs. Generally artisans comes under PMEGP. They are also allowed to come under Bangladesh scheme also, no problem. And generally, our experience is that the units who have 1 crore, 2 crore, 5 crore, 10 crore, 15 crore, they are coming here in Bangladesh scheme successfully. And one thing another I must add, that is the investment in plant and machinery. जो सब जो बोला है पहले, जो क्लासिफिकेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो क्लासिफिकेशन हुआ है 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ एंड विथ टर्नओवर, दिस इसमें टर्नओवर जो है, टर्नओवर एक्सपोर्ट जो टर्नओवर है एक्सपोर्ट के लिए, वो टर्नओवर इसमें ऐड नहीं होगा, दैट इज एक्सक्लूडेड. This is important because jewelry sector there is a good amount of export is involved. हेलो, हम ऐड कर रहे हैं इसका आर्टिसन के लिए. देखिए सर, आर्टिसन में क्या प्रॉब्लम आती है, उनके पास सपोज उनको सेटअप बनाना, तो सेटअप बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और वो बैंक को अप्रोच करते हैं तो बैंक से भी लोन नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है. ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक स्पेशलाइज्ड स्कीम है, डेट इज कॉल्ड PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना. ठीक है, उस स्कीम का डबल बेनिफिट है. पहला, गवर्नमेंट उसमें फैसिलिटेट करती है कि माइक्रो इंटरप्राइज आर्टिसन की जो यूनिट होगी वो डेट इज कॉल्ड माइक्रो यूनिट, तो उस माइक्रो यूनिट को उनको पैसा मिले, लोन मिले. ठीक है, पहला इसमें ट्यून ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव वो लोन के लिए फैसिलिटेट करते हैं, और दूसरा उसमें सब्सिडी है, आप जो लोन लेंगे उस पर सब्सिडी है. ठीक है, सपोज आपका एक आर्टिसन को 25 लाख रुपए का सपोज सेटअप कॉस्ट होता है, तो उसमें उसका मार्जिन जो रहेगा वो सिर्फ 10% रहेगा. ठीक है, 10% कम्स टू 2.5 लाख, बाकी 90% का जो है बैंक से फंडिंग हो जाएगा. और SC ST कैटेगरी हो तो उसमें 5% का ही मार्जिन लगेगा, 95% का फंडिंग हो गया. अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा फंडिंग का, आप उसमें टर्म लोन भी ले सकते हैं, सेटअप बनाना तो उसका टर्म लोन भी है, और आपको रन करना तो उसमें वर्किंग कैपिटल भी है. दोनों टाइप के लोन इसमें कवर्ड है. तो आर्टिसन के लिए जो बेस्ट स्कीम है डेट इज कॉल्ड द PMEGP. इसमें कोई आपका इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, कोई ITR नहीं चाहिए,
जस्ट आपका एज है 18 एंड एबव ईयर्स होना चाहिए और न्यू होना चाहिए, ठीक है। किसी भी आर्टिसन को ट्रेडिशनल मेथड से बाहर आना हो, अपना एक सेटअप डालना हो, अपने को एंटरप्रेन्योर बनाना, तो उसको PMEGP में ही अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें उसका फिनेंशियल स्टेक कुछ नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है। पहला तो मार्जिन 10% लगा, इस 10% मार्जिन में आपका टर्म लोन वर्किंग कैपिटल दोनों कवर हो गया। फिर आपने जो लोन लिया उसका 25% जनरल कैटेगरी के लिए और 35% स्पेशल कैटेगरी के लिए, वो उसका भी सब्सिडी के थ्रू में रिइंबर्समेंट हो गया। सपोज आपका लोन क्वांटम 20 लाख रुपया, तो 20 लाख का 25% 5 लाख रुपया आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। वो सब्सिडी जो आएगी 3 साल के लॉक इन पीरियड में और अल्टीमेटली टर्म लोन से एडजस्ट हो जाएगा। तो यदि कोई आर्टिसन अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली PMEGP में अप्रोच करना चाहिए। PMEGP के लिए नोडल ऑफिस जो है KYC है या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है, आप उसमें अप्रोच करिए। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, एक सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। आर्टिसन के साथ क्या बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास फाइनेंस नहीं है जो PMEGP प्रोवाइड करेगा। फाइनेंस के बाद उसको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो वी कैन अप्रोच द आर्टिसन, ठीक है। बांग्लाश्री का सर ने प्रोसेस बता दिया। बांग्लाश्री में अगेन हमने हाँ बारुका जी, जो आप बता रहे हैं ज्वेलर्स के जो कुछ फेवरेट कारीगर होते हैं, आप उनके रेफरेंस से बात कीजिए, उनको समझाइए जो आपके ओन कारीगर हैं। जो हमारे कुछ कारीगर होते हैं जो एकदम फेवरेट कारीगर होते हैं, पेटेंट कारीगर होते हैं, उनको अगर वो सेटअप करने से क्या होगा कि उनको हैजल फ्री सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उनकी ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड होगी। यू प्लीज स्पीक ऑन दिस दैट। सर देखिए, उनके जो फेवरेट कारीगर है तो इसके मतलब हुआ उनके पास बिजनेस मॉडल ऑलरेडी है, ठीक है। अब उस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वेरी सिंपल है, वो या प्रोप्राइटरशिप बना सकता है या इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता है। इसके लिए कोई लीगल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो आपने उस कारीगर का लीगल कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स कर दिया। अब सेकंड आता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए, उसका कैपेक्स प्लान क्या है, ठीक है। सपोज उसका कैपेक्स, वो एक टेबल लगाएगा, एक इक्विपमेंट बिठाएगा, सपोज 20 लाख रुपए का आता है, ठीक है, 20 लाख का है, तो उस 20 लाख की फंडिंग कैसे होगी। उसमें कारीगर का जो मार्जिन है सिर्फ 2 लाख रुपीज़ लगेगा और 18 लाख का वो PMEGP में फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर सेकेंड क्वेश्चन आते, यहाँ तक नहीं स्टे हुआ। अब 18 लाख जो फंडिंग हुआ उसका 25% सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। और SC ST कैटेगरी है तो 35% मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपने जो मार्जिन 2 लाख लगाया उससे ज़्यादा आपको सब्सिडी के रूप में मिल गया। और वो जो सब्सिडी मिला वो अल्टीमेटली आपके टर्म लोन लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, आपके टर्म लोन से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, स्टेप बाय वो टर्म लोन से रिड्यूस हो जाएगा सर, ठीक है। अब उसमें एक कंडीशन क्या है, आपकी यूनिट रनिंग होनी चाहिए, टर्म लोन से एडजस्टमेंट होगा, वो एक लॉक इन पीरियड है 3 साल का। आफ्टर 3 इयर्स वो टर्म लोन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो कारीगर के लिए बेस्ट स्कीम है वो इस स्कीम में। अच्छा, इस स्कीम में कारीगर को यदि कोई लोन नहीं होता तो आप DIC को अप्रोच करिए, DIC फैसिलिटेट करेगा लोन के लिए, ठीक है। इसमें सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सिडबी सभी एलिजिबल है, सभी के पास टारगेट है। इसमें जो PMEGP में जो एप्लीकेशन जमा करना ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। सिंपल डिटेल चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, नाम चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, ये डॉक्यूमेंट है। बेसिक डिटेल जमा करना, कोई इनकम प्रूफ नहीं लगेगा, कोई ITR नहीं लगेगा, कोई GST रिटर्न की कॉपी नहीं है, ठीक है। तो आपने मुझे पहले ही बताया था कि आर्टिसन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ठीक है। आर्टिसन के लिए enough money to do this. What charges you told me कि यहाँ के क्या बोलना है मेरे सभी के लिए। The line was that कि हमारे जो आर्टिसंस हैं उनको हम कैसे सपोर्ट करके उद्यम माध्यम के अंडर में ला के उनको ये जो बेनिफिट है लोन्स के, या जो अब आगे आने वाले समय में सब कुछ डिजिटल होने वाला है, तो अभी से उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको समझाएंगे तो बात थोड़ी अच्छे से आगे जाएगी। सर हम इतना भी कर सकते हैं, यदि आपका आर्टिसन को कोई ग्रो करना, वो अपना यूनिट डालना चाहते हैं तो आप अंकुर आर्टी में एक मंथली कैंप लगाइए, हमारा आदमी जाएगा, एप्लीकेशन जमा कर देगा। जिस भी आर्टिसन को वो अपना खाली प्लान बताए कि मेरा कैपेक्स का प्लान इतना है, बाद बाकी कैसे एप्लीकेशन जमा करना नहीं करना, विल सपोर्ट द एक्सटेंड। जो हमारे दूसरे जो कारीगर हैं जो बेसिकली मतलब जिनका
कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं ना, अंकुराटी में तो सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड विद द कंपनीज हैं। हमारे पास अभी जो दूसरे कारीगर होते हैं ना, जैसे हमारे डमजूर में बहुत कारीगर हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर काम कर रहे थे, अब उनकी कैपेसिटी है कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्राइजेज बने। तो उसके लिए जो आपकी स्कीम है, आप बोलेंगे तो मैं वहाँ पे कर दूंगा अंकुराटी में, बट आई वांट टू ब्रिंग दिस पीपल फॉर द लोकल पीपल, लोकल कारीगर को हमको ये समझाना है कि आप इस स्कीम का बेनिफिट लीजिए, बेंगोश्री या PMY जो भी है, तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी। Am I correct, चार्जर साहब? इफ आई may इंटरजेक्ट, आप बेंगानी जी जो इशू रेज करना चाहते हैं, वो जो भुरुका जी ने कहा द बेस्ट थिंग वुड बी कैंप लगाया जाए, बिकॉज DIC के ऑफिस से इन्होंने जो समझाया, नॉट फॉर दिस ऑडियंस, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग सब या तो लंच करके बैठे हैं तो उबासी आएगी, और लंच नहीं किया है तो भूख लगी होगी। सो आई थिंक MSME का पर से फॉर दिस ऑडियंस कोई रोल नहीं है, एंड MSME के लिए जो आप बेंगानी जी बोलना चाह रहे हैं कि टू रीच आउट टू द आर्टिजन्स, इफ आप लोग कैंप लगाएं वेयर आर्टिजन्स कैन कम एंड ज्वाइन, then the schemes can be utilized. One thing that he didn't mention, I would like to flag that off, is there's a scheme called CGTMSE. So even in a situation कि कोई आदमी medium scale में भी जाना चाहे, then up to 2 crores of funding is available without any collateral security by the banks. तो उसको avail करना चाहिए. And having said so, there are various. So if that is there, because so you should utilize that. And I was hearing to the earlier discourse, and certain things which cropped my mind when Mr. Pankaj Bhai said ki the export figure is abysmally very low from India. And actually I always thought ki India is very high, for the simple reason कि diamonds are not part of the jewelry. So this is what my thought process was. So why not, ये आज यदि MSME की अपने बात करें, why not invite the कारीगर? Because I think Eastern region provides best of the karigars to the entire country. Why not get the diamonds from Surat here, make them into jewelry form and start exporting from here? So if we are doing exports of only 4.3% and $40 billion of export, in comparison to the world order, we are very low. उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं? तो ये reach आप लोग करें to the people who are artisans and let them be their own bosses. You see, एक अपने देश में we have a problem so far as employment is concerned. So let them be employers. In fact, let the family members get the employment also with them, so that this employment issue is also taken care of, which the government is harnessing upon. So this is one thing that we should seriously look into. And I would, in detail, would like to discuss with you, Bengani, that these figures that we are listening, and I also heard that Eastern region market is only 15%, which is again came to a surprise to me. I thought Eastern India is very high on the scale, but now as Mr. Sen described, that fashion jewelry is not part of that. Fashion jewelry doesn't come main from the Eastern region, only the marriage jewelry. So this is one area again. Coming back to the artisan issues, this can be exploited. Let them do it, the fashion designing also. और ये जो कारीगरी की बात है ना, जो machine made jewelries है, they can always be copied. I mean वो तो production line की तरह ही चलेगी. भाई एक सांचा डाल दिया तो उसमें से 1000 पीस या 5000 पीस निकल जाएगी. But what we can offer from Eastern India, and I'm sure that आप लोग, all the people sitting from the jewelry association would be knowing that कि कारीगर पूरे देश को हम ही लोग सप्लाई कर रहे हैं. या if you are returning from say Surat or from Bangalore or from Mumbai, the next person sitting beside is from Kolaghat who is coming for a holiday in a Durga Puja or maybe for the Eid. So that is the thing that we should try and do in West Bengal. And I'm sure people from your guests coming from outside of West Bengal would be thinking, why are we only talking about West Bengal? The reason is simple, that we come from West Bengal. We have to be part of the West Bengal, and how can we promote West Bengal, you see? In fact, we should be supplying to the rest of the country. So this is my simple submission so far as MSME is concerned. We are sitting with having an association
मैं थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बोलना चाहूँगा क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। कोविड के बाद में ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड कुछ बदला है और ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबलाइज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इसमें आने वाले समय के अंदर में अभी हमारी प्रोडक्शन की आपने बात कही, मशीन के प्रोडक्शन से एक ही तरह की ज्वेलरी निकल सकती है, लेकिन क्राफ्ट का एक अलग रोल होता है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं पूरी इंडस्ट्री से कहूँगा कि सर हर क्राफ्ट का एक अलग डिनोमिनेशन है, अलग है उसकी परिभाषा है। जैसे बंगाल में स्वर्ण शिल्पी कहा जाता है, पूरे भारत में स्वर्णकार कहा जाता है। कारीगर शब्द अपने आप में बहुत नैरो है सर, ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है और ये स्पेसिफाई करता है कि किस सेगमेंट से कौन आदमी है। स्वर्ण शिल्पी का मतलब होता है कि वो एक सोने का काम करने वाला है। मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, उसको थोड़ा सा ध्यान दिए। नंबर 2 बात यह सर कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर में हम चाइना को इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे सर। इंटरनेशनली आप लिख लीजिए, हम मशीनाइजेशन के प्रोडक्शन में नहीं कर पाएंगे। हमारे सेन सर ने कहा था कि भाई टेक्निकल नो हाउ, GJPC से मैंने हम्बल सबमिशन मल्टीपल टाइम किया है कि आप आर्टिजन्स को इंटरनेशनली विजिट कराइए, एग्जिबिट कराइए। आपका IIJS जो है उसमें आर्ट गैलरी आर्टिजन्स के लिए अलग बनाइए। हमारी इंटरनेशनल कहीं रिकॉग्निशन तब मिलेगी जब हमारी आर्ट दिखेगी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि हमको अपने आप को ब्रांडिंग करना है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्वालिटी की तरफ हमको कंपटीशन में जाना पड़ेगा। और हमारी अपनी आर्ट, आज भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ आर्ट की कमी नहीं है। आप चले जाइए सिक्किम के अंदर में तो आपको आज भी ड्रैगन ज्वेलरी दिख जाएगी। आप बंगाल में आ जाइए तो यहाँ फिलीग्री सोने का अलग ही एक यूनिक्विटी है। आप कोल्हापुर में चले जाइए तो वहाँ का अलग ही कुछ है। आप साउथ में चले जाइए तो टेम्पल की अलग ज्वेलरी है। आप राजस्थान में चले जाइए तो कुंदन की अलग ज्वेलरी है। इतने जो वैरायटीज़ है, इतनी जो बने वर्टिकल्स है, इतनी जो हमारी क्वालिटीज़ है, उसका काम एक्सप्लॉयटेशन कहाँ कर पा रहे हैं। इसके लिए आप इस जिम्मेदार बात को कौन है? समझिएगा सर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मैं बात पूरी कर दूँ फिर आपसे सुन लूँगा सर। अभी सर ने कहा कि CVD, डेफिनेटली CVD अपने आप डायमंड से रिप्लेस होने जा रहा है और हमको चाहिए कि बहुत तेज़ी से इसको अडॉप्ट करें क्योंकि इंटरनेशनली ऑलरेडी एक्सेप्टेबल हो चुका है। मैं एक्सपोर्ट के ऊपर बोलना चाह रहा था लेकिन क्वेश्चन आवर उसमें नहीं था और मैं डिसेंसी को मेंटेन करता हूँ, अननेसेसरी उठ करके बोलना पसंद नहीं करता। नहीं, ख़त्म कर रहा हूँ सर। हाँ, आर्टिजन्स का सर एक ही है। एक मैं भारत सरकार से और प्रादेशिक सरकारों से एक निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ पर घोषणाएं बहुत होती है, योजनाएं बहुत निकलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ज्वेलरी सेगमेंट में कुछ ऐसे माने मिस हैपनिंग हुई है जिसके चलते ज्वेलरी सेगमेंट को बैंक लोन नहीं देती है सर। 50,000 का लोन भी एक आर्टिजन को मिलने में पसीने आ जाते हैं। आप इसको कंफर्म करा लीजिए सर, वो चाहे कितना भी बोले। नहीं सर, हाँ मैं बोलूँगा 1 मिनट। हाँ, भारूका जी को पूछूंगा मैं। और आपने अभी जो एक आध क्वेश्चन और साथ में रख दूं कि आपने जो लीज की बात की है कितने साल के लिए होती है, इसका बता दिया जाए ताकि क्या है कि कहीं पर भी कोई लीज के बाद उसका कहीं ना अप्रिशिएशन हो, कहीं उसको इंस्टॉल कोई करना चाहे तो उसकी जानकारी उसको रहे। आप इस बात को अच्छी तरह भारूका सर इसको वेरीफाई करिएगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है लोन पाना, स्पेशली हम लोगों को लोन नहीं मिलता। 10 लाख तक का लोन है। मैंने तो मल्टीपल टाइम इसके लिए चिट्ठियां दी है, बहुत सी बैंकों से मिला हूं। वो कहते हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली कह देते आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। मैंने कहा आप दिखाइए हमको सर्कुलर उनके पास है नहीं, लेकिन लोन वो देते नहीं। ये कैसे होगा बताइए। ठीक है सर, मैं आपको पॉइंट वाइज क्लेरिफाई करता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट आपका लीज कितने साल का होना चाहिए। सर लीज जो है ये बांग्लाश्री में यदि कोई हम लोग इंसेंटिव अवेल करते हैं उसके लिए है। ठीक है, सपोज आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपने वो खुद नहीं परचेज करके लीज पे लिया तो मिनिमम जो लीज है वो 10 साल 10 एंड एबव होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसमें भी एक चीज़ है कि जो लैंडलॉर्ड है उसके नाम से म्यूटेशन होना चाहिए और इंडस्ट्रियली कन्वर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तब वो आप स्कीम में जो आप इन्वेस्ट किए वो बांग्लाश्री के हिसाब से इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एक आपने ठीक कहा कि ज्वेलरी बिजनेस में लोन नहीं मिलता, एकदम आपका करेक्ट है, इसमें नो कन्फ्यूजन सर। ठीक है, आज बैंक में लोन, लेकिन PMEGP एक स्कीम ऐसा है उसमें तो आर्टिसन को प्रमोट करने के लिए बनाया हुआ। इंटेंट तो गवर्नमेंट का वही है कि आर्टिसन को प्रमोट करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। उसमें तो ज्वेलर्स को भी कवर किया हुआ है।
ठीक है, और उसमें हर बैंक को हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह एक टारगेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो एक तो आपने नॉर्मल तरीके से क्रेडिट लेंगे बैंक में, आप सीसी लिमिट लेते हैं, बैंक ओडी लेते हैं, उसमें आपको इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये एम्प्लॉयमेंट की जब बात होती है तो ये तो पीएमईजीपी में कवर्ड है। और इसमें सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, आपको यदि लोन नहीं मिलता आप डीआईसी को अप्रोच करिए, डीआईसी जो नोडल ऑफिसर वो फैसिलिटेट करेगा, वो बैंकों को अप्रोच कर। आपका प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, जो लगाने वाला उसका इंटेंट क्लियर होना चाहिए। यदि प्रोजेक्ट वायबल नहीं है और उसका इंटेंशन क्लियर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वायबल मतलब आपने फैसिलिटेशन के लिए मल्टीपल लाइसेंसिंग प्रोसीजर बताया। नहीं सर, वन विंडो सिस्टम हो सर, तो कहीं ना कहीं ये वायबल हो सकता है वरना नहीं हो सकता। सर आर्टिसन के लिए लाइसेंसेस नहीं चाहिए। हम लोग ने जो मल्टीपल, आपने जो फैसिलिटेशन जो कहा ना, बांग्ला श्री वो जो बता रहे थे आप, उसमें वन विंडो सिस्टम से ही काम होगा। इतनी जगह घूम घूम करके किसी चीज की फैसिलिटी अवेल करना मुश्किल है। सर हम लोग दो स्कीम है, बांग्ला श्री निकाल देते हैं, पहले आर्टिसन पे आते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग स्कीम है, दोनों के अलग अलग कंप्लायंस है। एक जो बांग्ला श्री वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पीएमईजीपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। इसमें लाइसेंसेस कुछ नहीं चाहिए, आपको जीएसटी रिटर्न नहीं चाहिए, आपको इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं। तो ये तो एकदम हैसल फ्री है, ठीक है। लेकिन आपने जो लाइसेंसेस का सिंगल विंडो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये बांग्ला श्री के लिए है, ठीक है। उसमें लाइसेंसेस चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी वेरी रिसेंटली एक सिंगल विंडो चालू किया है, उसमें आपको जो भी करना आप उसमें डालिए, बट ठीक है उसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। आपका पॉइंट सही है कि सिंगल विंडो जब तक नहीं होगा नहीं स्टार्ट हो सकता, बट गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव ले रही है उसके लिए सर। एक मिनट, इफ़ आई मे ऐड हियर, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है, ये इन्होंने इतना डिटेल में जो बताया वो आपको सारा नेट पर मिल जाएगा एट अ क्लिक ऑफ अ बटन कि आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है। आई विल कम बैक टू आपके अर्लियर क्वेश्चन को कि भाई आप लोग जो आर्टिजन्स हैं उनको मशीन मेड जो आ रही है, चाइना से कंपटीशन की बात की आपने, आपको चाइना से compete क्यों करना है। मैंने शुरू में कहा था कि भाई एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री आप लोगों को यू शुड ट्राई एंड डू एज मच एज पॉसिबल बाय हैंड। मशीन जो हैंड ज्वेलरी जो बनती है उनको आप लोग प्रमोट करिए एंड मशीन मेड को छोड़ दीजिए, बिकॉज अपने जो इकोनॉमिक वायबिलिटी अपने देश में जो है वो चाइना के कंपैरिजन में आ नहीं सकती है जब तक कि आपका जो इम्पोर्टर जो यूएई में बैठा है या यूके में बैठा है या यूएस में बैठा है, वो जब तक नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे अब चाइना से माल नहीं खरीदना है, जो कि कई चीज़ों के लिए अभी हो रहा है, तब तक इंडियन ज्वेलरी मेड इन मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट्स विल नॉट सक्सीड। बट कमिंग बैक टू द लार्जर क्वेश्चन कि अपने जब आर्टिजन्स की बात कर रहे हैं, आर्टिजन्स को अपने पास अच्छा प्लेटफॉर्म है सो दैट वो अपना दिखा सके कारीगरी। और आप लोग फ्रॉम द एसोसिएशन, ये जो आपने फंड्स की बात की, एसोसिएशन इज देयर, यू शुड टेक इट अप फ्रॉम द एसोसिएशन बॉडी। बेंगानी जी इसको आप यू कैन टेक इट अप एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज बैंकर्स का प्रॉब्लम यही है कि वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देने से यदि बैड डेट होता है देन दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। बट किस व्यापार में बैड डेट नहीं होता है? सो इफ बैंकर इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी, लेट हिम लेंड मनी। 1-2% जो खराब होगा, बट येस इन द रिसेंट पास जितने खराब लोन्स हो गए उसके लिए दे हैव बिकम वेरी वेरी कॉशियस। तो उसके लिए अपने द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स ऑन अस एज चेम्बर्स दैट वी हैव टू इंक्रीज देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई हर एक आदमी चोर नहीं है, यू कैनॉट जज ऑल द पीपल विद अ सिंगल माइंडसेट। तो उसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, मैं फिकी को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए MSME चेयर ऑफ ईस्टर्न रीजन। कोई भी प्रॉब्लम हो बेंगानी जी, आई सजेस्ट दैट यू सेंड इट टू अस, वी विल टेक इट ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक्स। हर एक महीने SLBC की मीटिंग होती है जहाँ पर सारे DIC पार्टिसिपेट करते हैं एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSME पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इश्यूज कैन बी रेक्ड अप देयर कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, एंड द आंसर विल हैव टू कम फ्रॉम द बैंकर्स देमसेल्व्स कि उनका जो कोटा है फॉर द रोजगार योजना वगैरह उनमें देना पड़ेगा उनको। सो एफर्ट दोनों तरफ से होना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से एफर्ट होना पड़ेगा कि आज यदि मेरे कहीं ना हो गई है तो आई शुड नॉट सिट डाउन देयर, आई हैव टू अप्रोच माई चेम्बर, आई हैव टू अप्रोच माई एसोसिएशन एंड ट्राई एंड सी दैट वो रीच करे टू द हाइएस्ट अथॉरिटी। एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो इज डेफिनेटली देयर एट द क्लिक ऑफ द बटन। आप www बांग्ला श्री टाइप करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा उस पर। सर फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए जाना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, कमर्शियलाइजेशन ने आर्ट को मार दिया है। आप बात को समझिएगा। सर मैं
मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से नहीं हूँ, एक सेकंड। नहीं, मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। हैंड जरूर सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी भी एडिशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा इसमें मैंने जो आपको पहले पूछ रहा था कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री रहेंगे ना भाई। आज बाहर वाला आदमी आके सपोर्ट नहीं कर सकता आपको। आप लोग फ्रॉम द इंडस्ट्री वी विल हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ। यस प्लीज। Yes, हेलो 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 1 मिनट। जो आप जो बोल रहे थे जो ज्वेलरी सेक्टर में बैंक लोन नहीं दे रहा है, ये बात थोड़ा तो सच है ही। मेरे एक्सपीरियंस हम बता रहेगा। तो डोमजूट जो ब्लॉक है ना हावड़ा में, जिसके ज्वेलरी मैक्सिमम वहाँ पे है, कारीगर वहाँ से मैक्सिमम है, वहाँ से जो बैंक है, हम वहाँ पे एक समय इंडस्ट्रियल ऑफिसर था डोमजूट ब्लॉक में। हम वहाँ पे बहुत लोन PMEGP कराए थे। PMEGP का पहले PMRY उसका नाम था, बिफोर PMEGP कमिंग, अब कराए थे। तो वो सर जो बोला है, तो मेन प्रॉब्लम इज तो लोन तो जो रिपेमेंट के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग DIC में क्या कर रहे हैं, जो फॉर फ्यू मंथ्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग फिनांस क्लिनिक इन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। दिस फिनांस क्लिनिक में हम लोग जो एप्लीकेंट है PMEGP वो आ रहे हैं, बैंक का ऑफिशियल्स आ रहा है, बैंक मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ सेवरल बैंक, स्टेट बैंक, यूको बैंक, UBI, PNB, अब सब आ रहे हैं। एंड विद द DIC पीपल वी ऑल 3 stakeholders sitting together, we are disposing the loans. So I will request you and to all the people Karigar from jewelry sector, they should apply in PMEGP, whatever may be the amount from 5 lakhs to 50 lakhs. We DIC, we will facilitate them through finance clinic, and finance clinic is going on very successfully for last 6 months or so in Howrah. And in finance clinic, not only PMEGP cases, all the 3, 4, 5 crore the big cases, we are also funding that. We are facilitating that. Number 1. And number 2, Government of West Bengal has initiated EODB, Ease of Doing Business. EODB में Government of West Bengal के पोजीशन ऑल ओवर इंडिया में अच्छा ही है। तो इसीलिए जो सिंगल विंडो पोर्टल सब साथ जो बोल रहे थे, तो शिल्पोसाथी.com एक वेबसाइट है, शिल्पोसाथी.com। इसमें 1 विंडो सिस्टम हो रहा है। एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जितना लाइसेंस मिलेगा, बहुत लाइसेंस मिलता है, पॉल्यूशन, ट्रेड लाइसेंस, लैंड, फायर, फैक्ट्री वगैरह वगैरह मिलता है, लगता है, ज़रूरत है, वो शिल्पोसाथी.com सिंगल विंडो डिस्पोजल वही है, वो संभाल करने तो अच्छा ही होगा। yes, sir. Sir, I just had one submission. First of all, I think message is very clear that there are industry support initiatives taken by the administration. तो हमें सबको मतलब खुश होके इसमें पार्टिसिपेट करके जैसे अशोक जी कह रहे हैं, कारीगरों को ये बेनिफिट दिलवाना चाहिए। अब इसमें हो सकता है कि देयर कुड बी केसेस जहाँ पे उनको एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेट अस गेट टू दोज वर्कशॉप्स। जैसा आपने बताया, बहुत अच्छी बात है ये कि जैसे बहु बाज़ार एक कंसंट्रेशन सेंटर हो गया फॉर कारीगर्स, बड़ा बाज़ार हो गया, सिंथी हो गया, अंकुराटी हो गया। Let's create these camps and create the real case studies, because I don't think we have penetrated the surface. And you know, I think जैसे करेल जी, टैगोर चंद्र पोद्दार जी and बबलू जी इधर नहीं है, but स्वर्ण शिल्पियों के लिए ये मतलब really एक सुनहरा मौका है। I think this is the Ramraj I think we should talk about, where the government is participating to this extent. So I think Ashok ji, we should create these workshops, these engagement forums for कारीगर्स। एंड सर मेरा आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, जब मैं टाइटन में काम किया 4.5 साल, तो विजन एक होता है, एग्जीक्यूशन दूसरा होता है। विजन डेफिनेटली हर एक गवर्नमेंट का अच्छा होता है, मगर हमारे केस में एग्जीक्यूशन की कुछ चैलेंजेस होती हैं। वहाँ पे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो हमेशा चैलेंज रहता है। इसीलिए आई थिंक बहुत सारी स्कीम्स हम लोगों ने उस फ्रूट को नहीं देते हुए देखी है। इसलिए मेरा सजेशन है कि क्यों ना आप ऐसे 1-2 केसेस हमारे इंडस्ट्री में क्रिएट करें, जहां आप 1-2 केसेस लें, उनको पूरा का पूरा गाइडेंस दें, उसका वीडियो बनाएं और वो वीडियो हम हमारे कारीगरों के साथ शेयर करें। आप उसमें कुछ फिर नंबर्स दें, बिकॉज जो आपकी वेबसाइट्स है वो तो उन तक नहीं जा रही है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, और वो ऐसे फोरम्स में आ नहीं रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, और फॉर सम कारण
ऐसे फोरम्स उनके पास भी नहीं जा पा रहे. So I think if you can take this lead and create a few success cases, success stories, और उनके कुछ वीडियोस बनाए, वो हम स्प्रेड करेंगे. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे मास अवेयरनेस होगा और मास अवेयरनेस से ही मास सक्सेस होगा. So that is my humble submission. Taking from your last sentence कि some or other हम लोग उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, तो ये अवेयरनेस फ्रॉम द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री आप लोगों को करना पड़ेगा. Some forum has to be created, a platform has to be created कि उनके मन में जो भ्रांतियां हैं, for whatever reasons, you see, because of the economical reasons also, उनको भ्रांतियों को दूर किया जाए, उनको assemble किया जाए, let them feel at ease, let them throw questions, any sort of question कि भाई आप पूछो क्या पूछना है. That kind of a platform and a forum it can be created. और जहाँ तक solution का सवाल है सर, the problem has to first come generated from the industry, which is gem and jewelry industry. वहाँ से प्रॉब्लम भिजवाइए एंड देन ऑफ कोर्स योर सजेशन इज वेरी गुड दैट वी शुड क्रिएट फ्यू एग्जाम्पल्स की व्हाट आर द सक्सेस स्टोरीज, उनको स्प्रेड करके द वीडियो फॉर्म में उन लोगों को भिजवाया जाए. एंड विद द सोशल मीडिया द प्रेजेंस दैट वी हैव दीज डेज, इट इज सो वेरी इजी टू स्प्रेड दिस मैसेज to all the artisans who can be covered by this noble cause for this noble. Yes sir, because peer comparisons, peer को कॉपी करना, Absolutely. ये एक मतलब हमारा कल्चरल चीज़ है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते. सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे अशोक जी अंकुराटी में वर्कशॉप क्रिएट कर रहे हैं, कड़ेल जी आप भी एक जोन को ले आइए एंड लेट्स हैव दिस एंगेजमेंट. लेट्स रियली कम फेस टू फेस एंड डिस्कस द रियल इश्यूज, बिकॉज इसी में तो रियल ग्रोथ है. तो मेरा create 10 Ankurhatis, right? Create 10 Ankurhatis. What is the problem? You have artisans here, so I think it should be a good way to start the entire thing. With this, I think we can conclude ourselves. Thank you so much. Thank you so much for थैंक that. यू सर. हाँ सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. जैसे आपने कहा अवेयरनेस के लिए, तो आप जहाँ पे भी कैंप करना चाहिए करिए, हम रेडी आने के लिए, हमारा कोई लिमिटेशंस नहीं है सर. ठीक है, आपको जो हम डिलीवरी कर देंगे, हम फिनेंशियल लिटरेसी पे एडुकेट कर देंगे, बट ये ऑर्गेनाइज चेंबर को करना पड़ेगा. पहन लो.